हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टूडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? आज हम डिस्कस कर रहे 15 और 16 जून के करंट अफेयर। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे लेक नेट्रॉन एंड इसी से रिलेटेड अपडेट हम डिस्कस करेंगे रीसेंट वेटलैंड एंड वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपडेट। ठीक है। एंड एक मेजर टेलीस्कोप को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लास। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने आज से कुछ बिलियन ईयर अगो जो वेव से उसे डिटेक्ट करा है, कुछ इम्पॉसिबल टास्क इस टेलीस्कोप ने आज किया है, उसे हम देखेंगे। एक मेजर ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे जो मिडल ईस्ट में चल रहा है एंड दैट कैन बी इनिशिएटर फॉर वर्ल्ड वॉर थर्ड। इजराइल ने चला रखा है। एंड इसी के साथ इंडिया अपडेट में हम डिस्कस कर रहे हैं भारत पोल, एक मेजर पुलिस कोऑपरेशन दैट इज इंटरपोल। एंड इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग किसे मिला है, रिसेंट अवार्ड कैटेगरी। प्लेस इन न्यूज में हम डिस्कस करेंगे शिप की लापास जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया में काउंट किया जाता है। रिसेंट डेज इन न्यूज के अपडेट, न्यू दिल्ली में जो भी पर्व चल रहे हैं बाय दी मिनिस्ट्रीज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नाटो के बारे में देखेंगे एंड उत्तर प्रदेश के कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और इट इज वन ऑफ अवर पेड कोर्सेज। इसी के साथ इस सेशन में हम जितने भी स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट डे के जो करंट अफेयर में जो मैंने आपसे क्विज पूछी थी उसके आंसर हम देख लेते, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में दिया था। And the first one, Lake Natron that was recently seen in news is located on the border of which two countries? So recently एक major lake news में रही that is Lake Natron और कौन से दो countries के border alongside ये है located है? And that two countries are option number B, Tanzania and Kenya. Tanzania and Kenya के border alongside located है Lake Natron। ठीक है। रिसेंटली न्यूज में रही बिकॉज एनवायरमेंटल थ्रेट फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। ये जो वेटलैंड है अभी न्यूज में चल रही है, वेटलैंड का दर्जा इसे मिला हुआ है और कहाँ से एसोसिएटेड है, तंजानिया एंड केन्या। एक हाइपर एल्कलाइन सॉल्ट कैटेगरी में से काउंट किया जाएगा। इसका जो कलर है वो रेड कलर का है बिकॉज यहाँ पर सॉल्ट लविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा अमाउंट में, हर जगह होता है बट इस लेक का जो रेड कलर है वो सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण है। और एग्जैक्टली इस लेक को जो वाटर है सोर्स क्या है, दैट इज नेग्रो रिवर। सो नेग्रो रिवर वाटर सोर्स है फॉर द लेक नेट्रॉन और एग्जैक्टली एक रामसर वेटलैंड साइट है जो कि तंजानिया एंड केन्या की बॉर्डर अलोंग साइड लोकेटेड है एंड जस्ट बिकॉज एनवायरमेंटल थ्रेट ये अभी न्यूज में रही। सो इस क्वेश्चन के साथ हम कुछ जो टॉपिक डिस्कस करें, इन दोनों कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे, तंजानिया एंड केन्या। इसी के साथ रामसर वेटलैंड साइट एंड इन्हीं से एसोसिएटेड एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन और एक रिकॉर्ड, इन टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं तंजानिया। तंजानिया को इसलिए जाना जाता है बिकॉज अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक, वो तंजानिया में लोकेटेड है। उसका नाम याद है आपको, काफी बार मैंने आपसे डिस्कस करा है, दैट इज माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, तंजानिया में है एंड दैट्स वाई यह है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी के साथ अपनी जो बाउंड्री है केन्या के साथ ये शेयर करता है, आपको दिख ही रहा है। केन्या इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफ्रीका की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो केन्या में लोकेटेड है जिसका नाम क्या है, माउंट केन्या। सो ओवरऑल अपनी माउंटेन रेंज से इन दोनों को ध्यान रख लेना, इंडियन ओशन से अपनी ये कोस्टल लाइन शेयर कर रही है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रामसर वेटलैंड साइट। सो इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज वेटलैंड इंटरनेशनल। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, पीवाईक्यू का ही है, कि क्या वेटलैंड इंटरनेशनल को रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसी के थ्रू बनाया गया था? क्या रामसर कन्वेंशन पहले हुआ था या वेटलैंड इंटरनेशनल को पहले बनाया गया था? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। सो पॉइंट टू बी रिमेम्बर, वेटलैंड इंटरनेशनल को 1954 में बनाया गया था, एक एनजीओ है ये
और रामसर कन्वेंशन से काफी पहले ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया था, जो भी वेटलैंड है उनके कंजर्वेशन के लिए। आगे जाकर वी ऑल नो 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन किया जाता है। कहाँ पर? ईरान के एक शहर रामसर में, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। सो ओवरऑल ध्यान रख लेना, वेटलैंड इंटरनेशनल 1954, रामसर कन्वेंशन 1971, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे एक रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड का नाम है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड लेवल पर जितने भी रामसर साइट्स है, वेटलैंड साइट्स है, उसमें जो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में होती है उसे इस रिकॉर्ड में मेंशन किया जाता है। इंडेंजर्ड रामसर वेटलैंड साइट्स को स्पेशली इस रिकॉर्ड में मेंशन किया जाता है सो दैट उन पर और ज्यादा फोकस किया जा सके। सो वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी रामसर वेटलैंड है उसमें से जस्ट 48 को इस रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है। इंडिया से कितनी है? इंडिया से ओनली 2 है, पहले 3 हुआ करती थी लेकिन अभी 2 है, बाकी तीसरी को हटा दिया गया है। राजस्थान से केवलादेव नेशनल पार्क एंड मणिपुर से लोकतक लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में थी, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था लेकिन उसके काफी सारे रेस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट्स है वो चले एंड फाइनली उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन इन दोनों साइट्स को अभी भी रखा हुआ है। सो ओवरऑल रामसर 1971 में साइन हुआ, वेटलैंड इंटरनेशनल 1954 में, एंड इन्हीं से एसोसिएटेड एक मेजर रिकॉर्ड मॉन्ट्रिक्स एंड तंजानिया एंड केन्या की बॉर्डर अलॉन्ग साइड लोकेटेड लेक नेट्रॉन। राइट, हियर वी गो। रीसेंट लेक इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इवन रामसर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को ही हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। और यह इंडियन है जयश्री वेंकटेसन, इन्हें ऑनर किया गया है रामसर अवार्ड से और फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को इस अवार्ड से ऑनर दिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड वेटलैंड डे एट विच रामसर साइट। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में यह ऑर्गेनाइज किया गया। 2 फेब को हुआ था क्योंकि 2 फेब को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑर्गेनाइज किया जाता है annually. And which 2 Indian cities recently joined the list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention? So cities को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। जो दोनों सिटीज है उदयपुर एंड इंदौर, इन्हें रिसेंटली रामसर कन्वेंशन के थ्रू एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज का जो ऑनर है वो दिया गया है। इसी के साथ एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है? टोटल 91 रामसर साइट्स है। अभी रिसेंटली 2 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज रामसर वेटलैंड। कहाँ से है वह, उनका नाम मेंशन आप कर दीजिए। हिंट मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, राजस्थान से है, उदयपुर एंड फलोदी डिस्ट्रिक्ट, एंड नाम आपको मेंशन करना है। हियर वी गो द नेक्स्ट वन। Which country has launched a military action called Operation Rising Lion to address regional security concern? So एक मेजर ऑपरेशन डिस्कस कर रहे, दैट इज ऑपरेशन राइजिंग लायन, दैट कैन बी इनिशिएटर फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसे रिसेंटली किसने लॉन्च कर रखा है? इजराइल ने लॉन्च कर रखा है। किसके अगेंस्ट में लॉन्च कर रखा है? ईरान के अगेंस्ट में इसे लॉन्च किया हुआ है। एक मेजर मिलिट्री एक्शन है ये है। सो बेसिकली इस ऑपरेशन के तहत जो इजराइल है ईरान की मिलिट्री एंड न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा है। जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, मिसाइल सिस्टम है, कमांड सेंटर्स है, उन्हें इस ऑपरेशन के थ्रू टारगेट किया जा रहा है और जो मेजर डिस्ट्रक्शन है इसी के कारण देखने को मिल रहा है। सो मिडल ईस्ट में एक मेजर ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन राइजिंग लायन, एंड रिसेंटली हमने देखा था कि ईरान ने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि वो कुछ 8 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसे डेवलप करेगा विथ द हेल्प ऑफ रशिया। एंड इजराइल का मेजर ऑपरेशन ऑपरेशन राइजिंग लायन। सो आज इस क्वेश्चन के थ्रू हम 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड द मेजर ऑपरेशन जो कि वर्ल्ड लेवल और इंडियन लेवल पर चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें मिडल ईस्ट। सो बेसिकली मिडल ईस्ट कंट्रीज में वो सारी कंट्रीज आती है जो कि यूरोप का पार्ट है और अफ्रीका का पार्ट है। सो ओवरऑल मिडल ईस्ट कंट्री ये ग्रुप है यूरोपियन और अफ्रीकन नेशन का। एग्जैक्टली इनमें जो एरियाज आते हैं, अरेबियन पेनिनसुला आता है, लेवांट रीजन आता है, टर्की, इजिप्ट, ईरान और इराक, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? द मिडल ईस्ट। अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, अरब नेशन आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया,
बहरीन हो गया, यमन तक किस में आता है, अरेबियन पेनिनसुला में आता है। लिवांट रीजन में वो सारी कंट्रीज आएगी, जस्ट लाइक जॉर्डन हो गया, पैलेस्टीन हो गया, इज़राइल हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया। सो ध्यान रख लेना, अभी जो भी चल रहा था दी वॉर बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टीन किस एरिया से एसोसिएटेड है, लिवांट रीजन से एसोसिएटेड है। एंड दी अदर आर टर्की, इजिप्ट, ईरान एंड इराक। ठीक है, मिडल ईस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लोकेटेड है जो कि ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो हुतीज ने अपने जितने भी मिशन चलाए थे वो यहीं पे चलाए थे। सो रेड सी एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, मैप के थ्रू आप बता सकते हो। सो ये रहा रेड सी। रेड सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाकर जो सुएज कैनल है जो इजिप्ट के अंडर आती है उसके थ्रू ये आगे मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है जो आगे जाकर यूरोप में कोस्टल लाइन शेयर करता है। इसी के साथ यहाँ पर लोकेटेड एक मेजर गल्फ दैट इज पर्शियन गल्फ। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम चेंज किया था, क्या रखा था, दैट इज अरेबियन गल्फ। एंड यहाँ पर ही लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर आगे जाके गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन गल्फ को सेपरेट करता है। सो मेजर वाटर बॉडीज यहाँ पर लोकेटेड है, रेड सी हो गया, सुएज कैनल हो गया, अरेबियन गल्फ हो गया एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिच इन ऑयल एंड गैस यहाँ पर है। ग्लोबल ऑयल जितने भी रिजर्व है 48% वो मिडल ईस्ट कंट्रीज में ओनली लोकेट करते हैं। इसी के साथ इंडिया की कुछ एंगेजमेंट पॉलिसीज हैं मिडिल ईस्ट के साथ। यस, जैसे चाइना ने चला रखा है BRI, वैसे हमने चला रखा है IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो दैट हमारा ट्रेड इनके साथ इनिशिएट किया जा सके और इसी के तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर इनके साथ डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे इंडिया की लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी एग्जिस्ट करती है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है, वैसे ही यहाँ के लिए हमारे पास एक पॉलिसी दैट इज एक्ट वेस्ट पॉलिसी। सो ध्यान रख लेना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की एक्ट वेस्ट पॉलिसी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एंड जो मेजर कंट्रीज है जो यहाँ से एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इजराइल है। इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम, वी ऑल नो। इसी के साथ अभी टर्की यहाँ से न्यूज में था, उसकी कैपिटल क्या है, अंकारा। अभी यहाँ से इजिप्ट न्यूज में चला था सुएज कैनल के थ्रू और इसकी कैपिटल क्या है, कायरो है। सीरिया यहाँ से एसोसिएटेड जिसकी कैपिटल क्या है, डेमस्कस। जो गोलन हाइट है वो यहीं पर लोकेटेड है। और इसी के साथ पाकिस्तान मिडल ईस्ट कंट्रीज का पार्ट नहीं है, ध्यान रख लेना। यहाँ से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है लेकिन पाकिस्तान इज नॉट अ मिडल ईस्ट कंट्री, साउथ एशिया कंट्री में इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया यहाँ पर लोकेटेड है जिसकी कैपिटल क्या है, रियाद। ईरान यहाँ पर लोकेटेड है जिसकी कैपिटल क्या है, तेहरान। इवन सुडान यहाँ पर काउंट किया जाता है एज अ मिडल ईस्ट और इसकी कैपिटल क्या है, खार्तूम। ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पे काउंट किया जाएगा जिसकी कैपिटल क्या है, काबुल। सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ हम मेजर ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे एंड दैट आर, what is the name of the security operation launched by the Indian Army for the अमरनाथ यात्रा, and that is ऑपरेशन शिवा। इसी के साथ जो लाइन में चले थे ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन सिंदूर एंड वन मोर इज लेफ्ट जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूक्रेनियन ऑपरेशन जो जिसमें इन्वॉल्व किए गए थे मेजर ड्रोन स्ट्राइक ऑन रशियन एयरबेस और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सीबीआई ने जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन चक्र 5 और ऑपरेशन बाय दी इजराइल ने चलाया है, गाजा स्ट्रिप पे चलाया था और जिसका नाम क्या है, गिडियन चैरेट, इसे इजराइल ने चलाया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक मेजर ऑपरेशन दैट इज आहट, ऑपरेशन नादेर यहाँ पे आ चुका है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में यह चला था। एग्जैक्टली इसे किसने चलाया था, आई थिंक चिनार कॉर्प्स ने चलाया था। एक एंटी टेरर ऑपरेशन रहा ये है। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में 2 मेजर ऑपरेशन चले थे अभी, और कौन कौन से थे, एक तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एंड ऑपरेशन संकल्प। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, और मेजर प्लेस इन न्यूज दैट इज शिपकिला। ये कहाँ पर लोकेटेड है, शिपकिला। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एरिया है वहां पर काउंट किया जाता है शिपकिला पास। एक बाउंड्री बॉर्डर अलोंग साइड एरिया है ये इंडिया और चाइना के बिटवीन। सो रिसेंटली किया क्या है, हिमाचल प्रदेश
की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शिपकिला पास को ओपन किया है इंडियन टूरिस्ट के लिए, सो दैट वो इस एरिया को, जो तिब्बत है वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर सके। सो तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है द शिपकिला पास। तिब्बत बेसिकली चाइना की टेरिटरी में आता है और आगे जाकर किन्नौर और लाहौल स्पीति यहाँ की जो इकोनॉमी टूरिस्ट है उसे बूस्ट करता है। सो उसी के लिए मेजर रास्ता है शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास। सम 3930 मीटर पर यह लोकेटेड है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यह है लोकेटेड है, इंडिया चाइना बॉर्डर। यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती है दैट इज सतलज रिवर, जिसे लांगकेन जांगबो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और यहीं से इंडिया में एंटर करती है दी सतलज रिवर। सो अ की रूट, अ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, एंड दैट इज शिपकिला पास। इसके कुछ ओल्ड नेम भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसे पहले जाना जाता था पेमाला, शेयर्ड गेट और शेयर्ड पास के नाम से। आगे जाकर इसे डिक्लेयर किया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 वॉर के बाद। फिर इसे शिपकिला नाम दे दिया गया था बाय दी ITBP। सो ध्यान रख लेना यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटी फोर्स काम करती है, दैट इज ITBP। सो ओवरऑल शिपकिला पास यह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, इंडिया चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग साइड, और मेजर रिवर यहाँ से सतलज रिवर फ्लो होती है। मूविंग ऑन, प्लेस इन न्यूज कैटेगरी से एसोसिएटेड मेजर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, एंड दैट इज माउंट एकांगुआ किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, द एंडीज का ये है पार्ट है। फॉकलैंड आइलैंड ये कहाँ पर है, साउथ अटलांटिक ओशन में। पॉइंट नीमू ब्रिटिश टेरिटरी है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। माउंट कनलाउ ये कहाँ पर है, फिलीपींस में। ट्राइटन आइलैंड ये आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेगा। फिलिग्रीन फील्ड ये कहाँ पर, इटली में। और पीरियस पोर्ट सिटी इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है, इट इज अ मिडल ईस्ट कंट्री, और ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, what is the name of the new postal service launched by the Department of Post for educational material delivery? So recently Department of Post ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है जिसके थ्रू एजुकेशनल जो मटेरियल है उसकी डिलीवरी की जा सके, एंड दैट इज ज्ञान पोस्ट। एक स्पेशल पोस्टल सर्विस डिलीवरिंग के लिए जिसे रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इनिशिएट किया गया, सो दैट जितना भी लर्निंग मटेरियल है उससे इजीली अफोर्ड किया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके रूरल और रिमोट एरियाज के लिए। सो ओवरऑल ज्ञान पोस्ट रिसेंटली इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब लाया गया था, 2020 में लाया गया था। इसमें एक न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज 5+3+3+4 स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसने कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस करा है, सो नेशनल जो पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी थी दैट इज 1986। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया PM मोदी के थ्रू, राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काफी पुराना डिपार्टमेंट है। इसे हम 1 अक्टूबर 1854 में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था आज से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, the next is which organization has released a report titled State and Trends of Carbon Pricing 2025? So इस रिपोर्ट को रिसेंटली किसने पब्लिश करा, इट इज बाय वर्ल्ड बैंक। सो यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिससे कार्बन प्राइसिंग है उसे हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कार्बन प्राइसिंग ये जो टर्म है ये एग्जैक्टली होती क्या है। सो हर एक कंट्री जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है उस पर एक टैक्स लगा दिया, एक कॉस्ट लगा दिया गया, एंड दैट इज कार्बन प्राइस। और उसके थ्रू काफी सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा रहा है, और इस रिपोर्ट में उस रेवेन्यू के बारे में और वर्ल्ड लेवल पर कितना कार्बन प्राइसिंग टैक्स लग रहा है उसके बारे में हाईलाइट किया गया। सो वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट ने शो करा कि ग्लोबली जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है 28% वो कार्बन प्राइसिंग के थ्रू आ रहा है, और इससे $100 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा रहा है। ओवरऑल इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, क्योंकि हर कोई टैक्स को तो बचाना चाहता है, सो गाइडलाइन को सेटअप करेगा जीरो कार्बन एमिट के लिए, राइट। बट इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है,
यहाँ पर इतना इजी नहीं है जीरो कार्बन एमिट पॉलिसी को फॉलो करना। सो इंडिया ने यहाँ पर चला रखा है दी ETS रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कि कुछ लिमिट तक आप कार्बन को एमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा किया देन इंडिया के पास दो मेजर प्रोग्राम है यहाँ पर, कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम एंड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसके तहत एक्सेस में जाने पर आपको या तो क्रेडिट पॉइंट है उसे बैलेंस करना होगा, आपको फॉरेस्टेशन करना होगा कहीं और पर जाकर अगर आपने एक्स्ट्रा कार्बन एमिट करा है, या फिर वही सेम टैक्स देना पड़ेगा। सो ओवरऑल इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया। हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली अजय बांगा को बनाया गया था द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक को कब फॉर्म किया गया था हमने काफी टाइम डिस्कस करा है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे बनाया गया 1944 में। और वर्ल्ड बैंक एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, दो मेजर इंस्टीट्यूशन का ग्रुप, कौन कौन सी, IBRD एंड IDA। और यहाँ पर जो दोनों ब्रिटेन वुड से बने थे वर्ल्ड बैंक एंड IMF, हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड एक मेजर PYQ उसके वोटिंग पावर एंड शेयर को लेकर पूछा गया था कि एक्चुअली वर्ल्ड बैंक में होता है क्या, जितना जिसका ज्यादा शेयर है उसके पास उतना ही वोटिंग पावर है। सो इंडिया का एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक में 2.91% का वोटिंग पावर है, क्योंकि इंडिया 7th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। सबसे ज्यादा किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 15.85% के साथ। और अदर कंट्रीज का जो ये शेयर है ये मेंशन है, इनके थ्रू इनकी वोटिंग काउंट की जाती है। सो अगर वर्ल्ड बैंक में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा सो USA के पास 15.85% वोटिंग जो है वो मेजॉरिटी रहेगी, देन जापान, देन चाइना, देन जर्मनी, देन UK, और इंडिया आता है 2.91% के साथ, रशिया से भी पहले। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड बैंक एंड दिस रिपोर्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अ मेजर टेलीस्कोप इन न्यूज, दैट इज क्लास टेलीस्कोप। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर। और रिसेंटली इस टेलीस्कोप को किस कंट्री में लोकेट किया गया है, चिली में इसे लोकेट किया गया है। सो यहाँ पर हुआ क्या, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप के थ्रू लगभग 13 बिलियन ईयर ओल्ड माइक्रोवेव सिग्नल को डिटेक्ट किया है। सच अनबिलीवेबल टास्क इन लोगों ने कंप्लीट करा है, लाइक 13 बिलियन ईयर ओल्ड जो सिग्नल है उन्हें डिटेक्ट करना। बट साइंटिस्ट ने इस एडवांस रेडियो टेलीस्कोप को यूज करके एग्जैक्टली सेम थिंग को अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रख लेना क्लास टेलीस्कोप, और इन्होंने कॉस्मोलॉजी जो वेव्स है उन्हें डिटेक्ट किया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल टू एनहांस इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। सो भारत पोल को किसने बनाया है, इंटरपोल से नाम सिमिलर है इसका, और इसे रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने लॉन्च किया है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल। सो बेसिकली अभी न्यूज में रहा क्योंकि CBI को रिसेंटली इंडिया का पहला सिल्वर नोटिस मिला है। कौन देता है, ये है इंटरपोल देता है। सिल्वर नोटिस के थ्रू इंडिया को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे CBI रेगुलेट करेगा। जो अदर कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज, वहां पर जितने भी इलीगल फाइनेंशियल एसेट है उन्हें ट्रैक करने, ट्रेस करने में इंटरपोल हमें हेल्प करेगा सिल्वर नोटिस के थ्रू, एंड दैट्स वाई यह इंपॉर्टेंट है। सो सिल्वर नोटिस, अगर यहाँ से जितना भी पैसा बाहर जा रहा है फॉरेन बैंक्स में इलीगली, उन्हें अब इजीली इंडिया CBI की हेल्प से ट्रैक कर सकता है, इंटरपोल के साथ स्ट्रेंथन जो कनेक्शन है उसे करके। सो रिसेंटली CBI ने लॉन्च करा भारत पोल, जितना भी इलीगल फाइनेंशियल एसेट है अक्रॉस कंट्री, बॉर्डर अलोंग साइड, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर, दैट इज इंटरपोल। कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, फ्रांस में हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंटरपोल का। इसे बनाया गया था 1923 में, ग्लोबल पुलिस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये है। इसी के साथ CBI को हम डिस्कस कर रहे हैं। CBI को एट प्रेजेंट कौन लीड कर रहे हैं, सो नाम ध्यान रख लेना, इंडियन एजेंसी एग्जीक्यूटिव प्रवीण सूद। ये रिसेंटली जो CBI है उसके DG है, एक IPS ऑफिसर है, ये है फॉर्मर, एंड CBI के DG के तौर पर ये काम कर रहे हैं। ओवरऑल CBI के फर्स्ट DG कौन थे, एंड दैट इज DP कोहली, इनका नाम भी ध्यान रख लेना। और CBI को आज से सम 1963
के टाइम पर ही फॉर्म कर दिया गया था। किस मिनिस्ट्री के तहत सीबीआई फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के थ्रू जो सीबीआई है वो फंक्शन करता है, और डायरेक्टली ये जो मिनिस्ट्री है पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर आती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द श्रीमंत शंकर देव अवार्ड इन जून 2025। सो एक मेजर अवार्ड हम डिस्कस कर रहे थे, श्रीमंत शंकर देव, और रिसेंटली ये जो अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ असम ने प्रेजेंट करा है और ये दिया है डॉक्टर सोनल मान सिंह को। सो रिसेंटली इस अवार्ड को प्रेजेंट करा है गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र गुवाहाटी में, और डॉक्टर सोनल मानसिंह को यह दिया गया। ओवरऑल ये जो अवार्ड है ये ऐसे पर्सन्स को ऑनर करता है जो यूनिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काम कर रहे हैं और इस लेगेसी को बनाकर चल रहे हैं। सो रिसेंटली एक फेमस क्लासिकल डांसर डॉक्टर सोनल मानसिंह को इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। Moving on the next one, which state government has digitized the National Family Benefit Scheme to enhance transparency and efficiency in June 2025? So एक मेजर स्कीम, काफ़ी पुरानी स्कीम है और इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया है और इसे उत्तर प्रदेश ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, कुछ एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी ने इसे डिजिटाइज किया है, फाइनेंशियल एड जो हेल्प है उसे और बेटर करने के लिए इस स्कीम के थ्रू 30,000 रुपीज़ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। ऐसी फैमिलीज जो लो इनकम है प्लस उनके जो अर्निंग मेंबर है उनकी डेथ हो चुकी है, और आधार लिंक अकाउंट के थ्रू ही जो फंड है वो सेंड किए जाते हैं, और जो फंड है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। ओवरऑल इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 1995 में लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री से ओवरसी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू इसे बनाया गया, और रूरल और अर्बन पुअर के लिए अलग अलग लिमिट है यहाँ पर, ठीक है, सेम लिमिट नहीं है इस स्कीम के तहत अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अ मेजर लोक संवर्धन पर्व इन न्यू दिल्ली, और किस मिनिस्ट्री ने इसे इनोग्रेट करा? एंड मिनिस्ट्री वह है जिसके कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू। ऑब्जेक्टिव क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उन्हें प्रमोट करना, यूनिटी डेवलपमेंट फॉर ऑल उसे हाईलाइट करने के लिए इस पर्व को न्यू दिल्ली में चलाया गया। एग्जीबिशन, जो भी क्राफ्ट सेल है, जो भी माइनॉरिटी आर्टिसंस है उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मेजर हाईलाइट देखने को मिले। ओवरऑल कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में, और इसे इनोग्रेट करा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर एंड दैट इज किरण रिजिजू ने, ठीक है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। जितना भी स्टैटिक पार्ट हमने कवर करा है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए वो एसोसिएटेड है विथ द मेजर गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज। सो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल दैट प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। And for more information, you can check the description box just below this video, right? So wrapping up,